और मैं आगे बढ़ती हूं, आपको मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। देखिए, मुंबई के मीरा रोड में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। जेपी नॉर्थ सोसाइटी में क्रेन गिरी है। निर्माणाधीन इमारत से ये क्रेन नीचे गिर गई, जिसमें दबने से 22 साल के एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। 3 लोग जख्मी हैं और 15 से 16 गाड़ियां मलबे में अभी भी दबी हुई हैं। क्रेन गिरने के कारणों की फिलहाल जांच चल रही है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बेहद दुखद घटना। मुंबई के मीरा रोड ईस्ट में मौजूद जेपी नॉर्थ सोसाइटी में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। यहां निर्माणाधीन इमारत की 11वीं मंजिल पर लगी एक विशाल क्रेन अचानक टूटकर सोसाइटी परिसर में गिर गई और इस हादसे में आपको बता दें 22 साल युवक की मौत हो चुकी है। जरा इन तस्वीरों को आप देखिए, इस क्रेन की तस्वीर आपको दिखा रहे। 11वीं मंजिल पर आपको बता दें ये क्रेन थी और वहां से टूटकर ये क्रेन गिरी है। तमाम वहां पे देखिए सोसाइटी में जो गाड़ियां मौजूद थी उसके ऊपर ये क्रेन गिर गई और उसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। आपको बता दें 15 से 20 गाड़ियां बताई जा रही है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं जो क्रेन के नीचे दबी हुई है। पूरे जो गाड़ियां हैं उनके परखच्चे उड़ चुके हैं, क्षतिग्रस्त हो गई है ये गाड़ियां। और वहीं देखिए, क्योंकि इस बेहद दुखद हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, 3 लोग बताए जा रहे हैं जो कि जख्मी हो चुके हैं। 11वीं मंजिल से कैसे मौत बनकर ये क्रेन गिरी नीचे, आप इससे अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि देखिए, दुखद हादसा ये हुआ है, गाड़ियां अभी भी दबी हुई है इसके नीचे, भारी भीड़ वहां पर मौजूद है। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और सोचिए जरा कि वहां तो गाड़ियां थी, यदि लोग वहां पर मौजूद होते भारी संख्या में तो क्या हो सकता था। शाहिद अंसारी हमारे सहयोगी मुंबई से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शाहिद, बेहद दुखद यह हादसा, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी जरा आप बताएं कि कैसे ये क्रेन ऊपर गिरी। मतलब निर्माणाधीन वहां पर क्रेन मौजूद था, लेकिन गिरा कैसे? जी, मुंबई से सटे मीरा रोड की ये घटना है और आमतौर पर आपको याद होगा कि मुंबई में रात में काम करने के लिए भी मना किया गया है, लेकिन जो बिल्डर या कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं, ये सारी चीजें नजरअंदाज करती हैं। और यही हादसे का सबब बनता है क्योंकि रात में अक्सर के कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती है, जिसकी वजह से जो है ये हादसे पेश आते हैं। जब ये सोसाइटी में जब ये इमारत बन रही है, जहाँ निर्माणाधीन इमारत है, यहाँ पे जो है रात में चूंकि काम चालू था और इसी दौरान जो है जब ये क्रेन गिरी तो बाजू की जो रेसिडेंशियल सोसाइटी है यहाँ गिर गई और इस गिरने की वजह से एक युवक की मौत हुई, जबकि कई लोग जख्मी हैं। कई गाड़ियां इसकी जद में आ गई। लेकिन आपको और मैं एक अहम बात बताऊं कि ये जो है पार्किंग एरिया में गिरी है। अगर ये रेसिडेंशियल एरिया में गिरती जहाँ पे लोग रह रहे हैं तो शायद हो सकता है कि ये बहुत ही खतरनाक हो सकता था। लेकिन पार्किंग एरिया में गिरने के बाद जो है कई गाड़ियां जो है इसकी जद में आ गई। एक शख्स की मौत हो गई, 3 लोग जख्मी हुए, ऐसी जानकारी मिली है। जख्मी जो लोग हैं उनका इलाज चल रहा है, लेकिन उनकी तबीयत अभी भी बहुत ज्यादा मतलब कि सीरियस है। आपको बता दें कि आमतौर पर जो है मीरा रोड या मुंबई इस तरह की जो भी सोसाइटीज होती है या अंडर कंस्ट्रक्शन या ऐसी अंडर कंस्ट्रक्शन साइट होती है, जहाँ पे जो है ये जो क्रेन के जरिए जब काम किया जाता है तो कई ऐसे चीजें और कई ऐसे जो रूल्स हैं उसको जो है उनका उल्लंघन किया जाता है। आमतौर पर रात में काम करने के लिए भी मना किया गया है, लेकिन उसके बाद भी बिल्डर या कंस्ट्रक्शन कंपनियां जो है बड़े धड़ल्ले से ये सारे काम करते हैं और उस दौरान जो है यही हादसे जब पेश आते हैं तो कई लोग जो है मौत के मुंह में भी चले जाते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि जो है इसके अलावा दूसरे भी जो कई ऐसे काम है जो कंस्ट्रक्शन साइट जो रात में मना किया गया है, उसके बाद भी जो है ये सुरक्षा और लोगों की जो है सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए वो चीजें या वो नियम पर अमल कर ही नहीं पाते और उसके बाद जो है इस तरह के हादसे हो जाते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है जो क्रेन है उसमें जो है ओवरलोडेड जो है मटेरियल ले जाया जाता है, उसके बाद भी जो है क्रेन गिर जाती है। यानी कि यहाँ पे भी शायद कुछ यहाँ पर रात के वक्त भी निर्माण कार्य चल रहा था और यही वजह थी कि वहां पे क्रेन वहां पर खड़ा था और उसके बाद संतुलन खोने की वजह से यह हादसा हुआ। जी बिल्कुल, यही 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 बात आपको मैं बता रहा हूँ क्योंकि जब हाँ, काम चालू है तभी वो क्रेन एक्टिव है। शायद बंद में जो स्थिति ही नहीं होती। हाँ। और अक्सर क्या ऐसा होता है कि रात में कहीं अंधेरा भी रहता है, जहाँ कंस्ट्रक्शन साइट रहती है, बहुत सारे अंदाज भी नहीं मिल पाता है कि उस क्रेन से कितना जो सामान है या वजन है वो कितना उठाया जा रहा है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि भरभरा के जो है क्रेन पूरी गिर गई है। इससे पहले मुंबई के वडाला इलाके में हुआ, तेज आंधी की वजह से हुआ था। और फिर मीरा रोड में अभी जो रात में हुआ है, ये तो बेहतर यही रहा कि जो लोग हैं, आप देखिए तस्वीरों में वीडियो में कि जो पार्किंग एरिया है उस तरफ ये गिरी है। अगर जहाँ पे लोग रहते हैं उधर गिरती तो हो सकता था कि इसमें जो है ना कई लोग मौत के मुंह में चले जाते। फिलहाल पुलिस जो है इस पूरे मामले में एक्सीडेंटल डेथ का मामला पुलिस ने दर्ज किया है। अभी जो लोग हैं वहां उनकी मांग है कि इसमें एक्सीडेंटल नहीं बल्कि लापरवाही का जो है मामला दर्ज किया जाए, ताकि जो है इस तरह से किसी की भी जान या माल को जो नुकसान पहुंचता है उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाए। जी। अब शायद जरा ये बताएं कि कार्रवाई में किस किस की लापरवाही निकलकर सामने आएगी। सबसे पहले आपने बताया कि यहाँ पर जब यहाँ अब रात के समय कार्य करना
मना है पूरी तरह से, उसके बावजूद यहाँ पे कार्य चल रहा था। तो क्या किसी की गिरफ्तारी संभव हो पाई है या फिर किसी से पूछताछ चल रहा है, जो भी संबंधित अधिकारी रहे होंगे या फिर कोई डीलर? जी रोशनी, आपने जो सवाल किया है कि कौन कौन से लोग, इसमें भी जो है बहुत एक टेक्निकल चीजें होती हैं, और हाँ। इसमें भी बहुत जो है जो बिल्डर होते हैं वो अपने आप को बचा लेते हैं। अभी होता क्या है कि जब इस तरह के मामले या किसी भी बिल्डिंग में जब इस तरह के हादसे पेश आते हैं, तो उस दौरान बिल्डर जो है वो अपने हाथ खड़े कर लेते हैं। अब जो एफआईआर दर्ज होती है वो ठेकेदारों के खिलाफ होती है। तो इसमें क्या होता है कि कार्रवाई होती है, ठेकेदार जो है, और ठेकेदार क्या करता है कि उसके एक दो लोग होते हैं, उनको जो है पुलिस को दे देते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं, और उसके बाद मामला जो है उस आदमी पर ठिकरा जो है फोड़ दिया जाता है, और इसमें बिल्डर और ठेकेदार जो है पूरी तरह से सुरक्षित हो जाते हैं। तो ये अक्सर के जो है ये देखा गया है। इससे पहले मुंबई में कई जगहों पर जो है कई मौतें हुई हैं, लेकिन बिल्डर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि कायदे से देखा जाए तो जो बिल्डर है जिसकी कंस्ट्रक्शन साइट से, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब इस मामले में भी जो है पुलिस तहकीकात कर रही है, और अभी तो जो है ये जानकारी मिली है कि ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा, लेकिन और कौन कौन से लोग हैं इसके जो है इन्वेस्टिगेशन के बाद उनके नाम इंक्लूड किए जाएंगे। जी बिल्कुल, शायद बेहद जरूरी है कि कार्रवाई इसमें हो और जो भी जिम्मेदार हो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, क्योंकि बना ना होने के बावजूद यदि इस प्रकार से आप करते हैं निर्माण, तो ये साफ तौर पर लापरवाही